नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। परमाणु टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज परमाणु के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किस प्रकार हुई थी। आज हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज करता था, प्रोटॉन का जो खोज करता था वो था गोल्डस्टीन। इसका जो नामकरण है वो दिया था थॉमसन व रदरफोर्ड ने। थॉमसन व रदरफोर्ड ने इसकी जो खोज है वो कैसे हुई इसके बारे में हम देखें। उसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन देखा था उसमें अपने एक विसर्जन नलिका बनाई थी। ये वापिस मैं ड्रॉ कर रहा हूं विसर्जन नलिका को। ये मैंने एक विसर्जन नलिका बना दी। इसमें मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड। इसको मैंने लिख दिया कैथोड, और ये जो प्लेट लगाई है वो लगाई है मैंने एनोड की। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर मैंने माइनस लगा दिया। इसको मैं उच्च वोल्टता की बैटरी से इसको जोड़ देता हूं। ये मैंने उच्च वोल्टता की बैटरी से इसको जोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं, जब प्रोटॉन की खोज हुई तो इस विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस को भरा गया, और ये है निर्वात पंप। या निर्वात पंप की सहायता से अतिरिक्त गैसों को बाहर निकाल लेते हैं। ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भर दिया। जैसे ही उच्च वोल्टता, ये उच्च वोल्टता की बैटरी है, उच्च वोल्टता को प्रभावित किया गया तो जो हाइड्रोजन गैस थी वो आयनित हो गई। हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हो गई, आयनित हो गई। आयनित होने से जो किरणें निकली वो एनोड से निकली। यूं इस प्रकार से एनोड से कुछ किरणें निकलती है और किरणें निकल करके कैथोड की ओर गमन करती है। एनोड से किरणें निकलने के कारण ही इसे एनोड किरणें कहा गया। क्या बोला इसको, एनोड किरणें। और एनोड किरणों के अंदर जो कण थे उसका जब अध्ययन किया गया तो पता लगाया गया कि एनोड किरणों पर पॉजिटिव आवेश होता है, धनावेश होता है, जिसको प्रोटॉन कहा गया। क्या बोला गया, इसको प्रोटॉन कहा गया। चूंकि बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन H+ को भी हम प्रोटॉन कहते हैं। इसको सीधा प्रोटॉन भी बोलते हैं, सीधा प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रोटॉन की क्या हुई, खोज हुई। हम थोड़ी सी जानकारी और देखें इसके बारे में। तो जो नाभिक का आवेश है, नाभिक का जो आवेश है ये प्रोटॉन पर ही निर्भर करता है। यानी एक परमाणु का जो नाभिक का आवेश है वो प्रोटॉन पर निर्भर करता है। तो प्रोटॉन के बारे में थोड़े और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानें तो प्रोटॉन पर जो आवेश है, आवेश होता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। प्रोटॉन का जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन का जो विशिष्ट आवेश है 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम्ब प्रति ग्राम होता है। कूलाम्ब प्रति
ग्राम होता है। ये होता है इसका विशिष्ट आवेश। कुछ मान बता रहा हूं, उसको कॉपी में नोट करें। इसके बाद इसका द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, किलोग्राम में होता है। तो इस प्रकार प्रोटॉन की क्या हुई, खोज हुई। तो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन किया है। आप इस डायग्राम को बनाइए, बिंदुओं को लिखिए। इसके बाद हम अगला इसका मूल कण पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन। अगला मूल कण कौन सा पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन। साफ कर देता हूं। अगले मूल कण की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन, जिसको 0n1 से भी दर्शा सकते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज को नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा न्यूट्रॉन को खोजा गया। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में, जो न्यूट्रॉन का खोज करता था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, इसका जो खोजकर्ता कौन था, जेम्स चैडविक। यह एक उदासीन कण है, यह एक उदासीन कण है। यह एक मूलभूत अस्थायी कण है, यानी सबसे ज्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। और यह सबसे अधिक मूलभूत भारी कण है, सबसे अधिक मूलभूत भारी कण है। ये कुछ न्यूट्रॉन के बारे में विशेष बातें थी। न्यूट्रॉन पर आवेश के बारे में बात करें, आवेश होता है इसका 0। विशिष्ट आवेश भी होता है इसका 0। जो द्रव्यमान है प्रोटॉन की इक्वली होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक ने क्या किया, जो बेरिलियम था, बेरिलियम 49, इस पर अल्फा कणों की बौछार की। और अल्फा कण के रूप में मैंने लिया है हीलियम। हीलियम 2424 का मतलब परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान संख्या इसकी 4 है। इसका परमाणु क्रमांक 4 है, द्रव्यमान संख्या 9। यानी बेरिलियम के ऊपर कौन से कणों की, अल्फा कणों की। मैंने तुम्हें ऊपर भी लिखा है, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। जैसे ही इस पर हीलियम कणों की बौछार की, तो बौछार करने से एक तो बड़ा इसमें कार्बन और एक न्यूट्रॉन इसमें बाहर निकल गया। इस प्रकार न्यूट्रॉन की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज के साथ इसमें कुछ अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है। तो अपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा,
प्रोटॉन पढ़ा और न्यूट्रॉन पढ़ा। ये थे इसके मूलभूत कण। उतार लीजिए इसको। इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। साफ कर देता हूं बोर्ड को मैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं तत्वों का प्रदर्शन, कि हम तत्वों को कैसे प्रदर्शित करें। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तत्वों का प्रदर्शन, तत्वों को कैसे प्रदर्शित करना है। जैसे मैंने कह दिया कोई एक्स तत्व, मैंने मान लिया एक्स तत्व है, एक्स तत्व के नीचे मैंने लिखा जेड, या इसको मैं प्रोटॉन भी बोल सकता हूं। जेड कहते हैं, जेड मान लो इसको, जेड परमाणु क्रमांक है और ए इसकी क्या है, द्रव्यमान संख्या है। इसके जो पैरों में लिखा जाता है हमेशा परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के पैरों में परमाणु क्रमांक और इसके जो सिर है इसके ऊपर भार या द्रव्यमान, यानी भार सिर पर ही रहता है। इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं, भार कहाँ रहता है, सिर पर, और पैरों में इसके क्या है, परमाणु क्रमांक है। हम इसके अंदर एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ए बराबर होता है P + N, यानी ए है इसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसको भार बोल सकते हैं। ये है इसमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जो डिपेंड करती है, जो परमाणु क्रमांक है, आपने पढ़ा है परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन ही डिपेंड करता है। और ये है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी है, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी A = होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी तत्व के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए हमें उदाहरण लेना पड़ेंगे। जैसे मैं डालता हूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको कहा जाए कि C6H12 है, आपको कहा जाए कि 11 + 1 सोडियम 23 + 1 लिखा है, Mg12 Mg24 कैल्शियम +2 20 40, या और कितने भी निकाल लो, Al13 27 + 8। इन सब में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चार्ट साथ साथ बना लीजिए, कोई भी हो चाहे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का पता लगा सकते हैं इससे। जैसे मान लो अपने कई कार्बन में हमें क्या करना है, प्रोटॉन ज्ञात करना है। मैंने कहा पैरों में हमेशा क्रमांक होता है, पैरों में हमेशा क्या होता है, क्रमांक होता है। क्रमांक में जितने जो प्रोटॉन होते हैं वो इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दूसरी बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो सिंपली सी बात है, किसी उदासीन परमाणु में, कोई भी जो उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल परमाणु है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब बात रही न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सामने वाला फॉर्मूला अपना क्या कहता है कि ए कितना है, 12। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, ए बराबर होता है P + N। वैसे सिंपल निकलते हैं ये। ए कितना है इसमें, 12, प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 6, और न्यूट्रॉन अपने को चाहिए, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा, 12 - 6 = 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। इस प्रकार से फॉर्मूले को यूज करते हुए आप बड़ी आसानी से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। इसमें देखो +1, ये याद रखना, +1 23 लिखा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोटॉन है वो तो है 11, मैंने कहा तुम्हें जितने परमाणु क्रमांक होते ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, उदासीन परमाणु में तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन ये उदासीन नहीं है। इसमें क्या है,
इसमें +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसमें 10। और इसमें जो न्यूट्रॉन है मैंने तुम्हें फॉर्मूला निकाला भी है, 23 में से जो 11 निकल गए, कितने बच गए न्यूट्रॉन की संख्या 12, और द्रव्यमान संख्या ए कितनी है इसमें 23, इसमें भी ए कितनी है, ए इज इक्वल टू कितने हैं 12 है। आराम से निकाल सकते हो। मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम में ए कितना है 24 है, पी कितना है 12 है, और न्यूट्रॉन कितना है 12 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 12 है। इसमें देखें हम कैल्शियम में ए कितना है 40 है, और पी कितना है इसमें 20 है, इलेक्ट्रॉन +2 बाहर गए, कितने गए +2, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 18, क्योंकि किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 बार गए तो 18 रहेंगे। इसके बाद इसमें हम न्यूट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, न्यूट्रॉन कितने आगे 20। इसके अंदर देखें एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के अंदर ए कितना है 27, पी कितना है 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 बार गए तो 10, और न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसमें 14। तो इस प्रकार हम तत्वों का जो प्रदर्शन करें इसमें से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सबको निकाल सकते हैं। आप भी कोशिश करके इसमें से सब निकाल सकते हो। कोई भी परमाणु हो, चाहे किसी भी परमाणु में, जैसे आपको कहते हैं N14 O, एक जैसे मान लो आपको कहते हैं ऑक्सीजन 8 16 -2, U -2 लिखा है, और S16 -2 32 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखे हुए हैं। तो -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है। ज्यादा कैसे निकालोगे, इसमें P कितने हैं, P इसमें 8 है, और E कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, A कितना है इसमें 16 है, और जो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 8 है, न्यूट्रॉन कितने इसमें 8 है। तो इस प्रकार इसमें आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये चार्ट आप बना लीजिए, फटाफट बनाइए कॉपी के अंदर। ये तो अपने तत्वों का प्रदर्शन था। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। एक होता है फॉर्मूला औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार होता है m1x1 प्लस m2x2 डॉट डॉट कितना भी आगे हो सकता है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। जो m1 है, m2 है, ये प्रथम व द्वितीय तत्व के परमाणु भार है, x1 व x2 है प्रथम व द्वितीय तत्व के पाए जाने का अनुपात है, यानी इस पर एक न्यूमेरिकल बन जाता है। हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके आगे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद जो हमने इसके अंदर क्या देखा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये तो थे मूल कण, क्या थे इसके मूल कण। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमूल कण। अमूल कण भी थे इसके, तो अमूल कणों को हम एक चार्ट के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो लिख लीजिए, चार्ट बनाते हैं। अब पढ़ते हैं अमूल कण। मूल कण तो पीछे पढ़े थे, कॉपी के अंदर चार्ट को बना लीजिए। अमूल कण सारणी बनाई है मैंने, कण का नाम, खोजकर्ता,
आवेश और द्रव्यमान। सारणी को फिलअप कीजिए। सबसे पहले अमूल कणों में पॉजिट्रॉन होता है +1 0। दिखाने के तरीके हैं, ये किससे दर्शाते हैं इनको। खोज करता था CD एंडरसन। आवेश, पॉजिटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, पॉजिटिव आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत, और जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, समान होता है। इसके बाद बात करें एंटीप्रोटॉन P-1 खोज करता था इसका सेंग्रे। आवेश प्रोटॉन के होता है विपरीत और द्रव्यमान प्रोटॉन के समान। इसके बाद है एंटी न्यूट्रॉन की खोज करता था कोर्क। आवेश इस पे 0 और द्रव्यमान इसका न्यूट्रॉन के समान होता है। द्रव्यमान किसके होता है, न्यूट्रॉन के समान। इसके बाद है एंटी न्यूट्रिनो, म्यू इसको बोलते हैं न्यू माइनस। खोज करता था फर्मी। आवेश 0, द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम। मेसोन पाई म्यू या पाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। खोज करता था युकावा। आवेश की बात करें +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा होता है। न्यूट्रिनो को हम न्यू से दर्शाते हैं, न्यू। खोज करता था पोलिंग। आवेश 0, द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। तो ये अमूल कण का चार्ट है, अपने को ये याद रखना है। इसमें एक तो इनके जो साइन है, एक इसकी जो खोज करता है, जो आवेश है, और इनका जो द्रव्यमान है। इसी से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, किस प्रकार का आवेश होता है, किस प्रकार के, इसका जो साइंटिस्ट था, खोजकर्ता कौन है। इसको कॉपी के अंदर चार्ट को बढ़ाइए। अगले टॉपिक को हम बढ़ाते हैं आगे। अगले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम परमाणु के कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। परमाणु के कुछ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। मुख्य बिंदु हेडिंग लगाता हूं मैं। मुख्य बिंदु में सबसे पहले परमाणु में समस्थानिक, जिसको आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप बोला जाता है। तो समस्थानिक की सबसे पहले परिभाषा देते हैं हम। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तो समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, और रासायनिक गुण समान हो तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक
कहलाते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, कोई भी जो दो या दो से ज्यादा तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, या जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिक के बारे में बताना चाहें बता सकते हैं, किसी भी परमाणु में से एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण निकलते हैं, एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण निकलते हैं तो समस्थानिक बनता है। यानी एक अल्फा कण और दो बीटा कण निकलते हैं तो क्या बनता है, समस्थानिक बनता है। नोट लगाता हूं मैं, एक बार बताता हूं आपको, एक अल्फा कण के जुड़ने से, ध्यान देना भाई, एक अल्फा कण के जुड़ने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। यानी एक अल्फा कण के जुड़ने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, तथा बीटा कण के जुड़ने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा रह गया गामा कण, गामा कण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था समस्थानिक के बारे में थ्योरेटिकल चीजें, कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कॉपी में, सिंपल सिंपल बातें मैंने इसके अंदर आपको लिखा दी है। अब समस्थानिक के हम पढ़ते हैं उदाहरण कि समस्थानिक को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। समस्थानिकों के उदाहरण देखिए, हम 3-4 उदाहरण लेके देखते हैं कि वाकई में समस्थानिक क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, H1 H12 H13 ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, क्योंकि तीनों में परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसको तो कहते हैं, पहले वाले को प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन की संख्या भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो आराम से। तो ये तीनों क्या है, समस्थानिक है। इसी प्रकार जैसे कार्बन है,
C6H12, C6H13 और C6H14, ये भी तीनों एक दूसरे के क्या हैं, समस्थानिक हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या समान है। इसी प्रकार हम बात करें ऑक्सीजन O16, O17 है और एक ऑक्सीजन 18 वाला है, ये भी क्या है, तीनों समस्थानिक हैं। जैसे Cl है, Cl C17, H35, C17, H37, C17, 37.5, ये भी तीनों Cl के क्या हैं, समस्थानिक हैं। और जैसे नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 7, 15, ये भी तीनों क्या हैं, समस्थानिक हैं। तो हमने समस्थानिकों के बारे में देखा। सब में आपको पहचानना क्या है, आपको पहचानने का एक ही तरीका है, आप इसमें प्रोटॉन की संख्या देखिए, जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या बराबर हो वो क्या है, समस्थानिक है। इसमें यदि आपको पूछे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो, तो इसमें देखें पहले वाले के अंदर इसमें प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन देखें तो भी इसमें 1 है, और न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। इसमें देखें तो प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है, इसमें 1 है। इसमें देखें प्रोटॉन देखें हम 1 है, इलेक्ट्रॉन देखें 1 है, और न्यूट्रॉन देखें तो 2 है। इस प्रकार इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आप देख सकते हो। अब इसके कुछ सवाल हैं, 3-4 सवाल, उनको ओपन करते हैं। सवालों के ऊपर चलते हैं, अपने न्यूमेरिकल के ऊपर कुछ सवाल दिए गए हैं, हल करते हैं इनको। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान 50% है, कम कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 50% बढ़ा दिया जाए, ये 50% है, 50% बढ़ा दिया जाए, तो C612 का नया द्रव्यमान ज्ञात करो। ऐसे सवालों को कैसे हल करना है, पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, A बराबर होता है P+N। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो C6H12 दिया है, इसका मतलब इसमें क्या है, ये तो 12 है, प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो भी अपने को ज्ञात हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी है, 6 है। ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब पूछ क्या रहा है वो सवाल में, आपको कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 50% कम कर दे। वापिस सवाल के अनुसार वापिस मैं फॉर्मूला लिखता हूं, A बराबर P+N। प्रोटॉन के द्रव्यमान को कह रहा है 50% कम कर दो, 50% आधा कर दो। इसको मैं ये तो 12 एच पड़ा है, इसके द्रव्यमान को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 3। 50% कम कर दिया, और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 50% बढ़ा दें। अब इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, है क्या, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पर बोल नहीं रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए एच है। अब क्या होगा, अब पूछ रहा है कि इसका नया द्रव्यमान क्या होगा। 50% बढ़ाने, 50% प्रोटॉन कम करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, नया द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। कैसे 9 आ जाएगा, प्रोटॉन ही आधा किया है मैंने, न्यूट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले था 12, इसको आधा करने से, प्रोटॉन को आधा करने से इस पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इसका हल है, सिंपल सवाल है। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 14 है, X का परमाणु क्रमांक क्या बोल रहा है, वो 14, यानी X का परमाणु क्रमांक 14 है, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 14 हैं। अब पूछ रहा है वो प्रोटॉन 14 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 14, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन पूछ क्या रहा है, X+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या +2 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, +2 बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चलते हैं किसमें से, 14 में से, तो कितने रह जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, 12। अगला सवाल देखो, X+2 की द्रव्यमान संख्या 56 है। ऊपर वाले को मैं साफ कर देता हूं, ऊपर वाले उतार लो। अगला सवाल पढ़ते हैं, तीसरा। तीसरा सवाल लिखा है,
x+2 की द्रव्यमान संख्या 56 है, यानी जो x+2 है उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी दे रहा है, वो 56 दे रहा है। तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 24 है। x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बोल रहा है, वो 24 बोल रहा है। तो x के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। x का नाभिक में न्यूट्रॉन ज्ञात करना है हमें। फॉर्मूला तो यही है, a बराबर p+n। अब वो x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो x पूछ रहा है। x पूछ रहा है तो पहले x2 था, अब मैं x कर दूं। x करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, क्योंकि x+2 में 24 थे तो x में कितने हो जाएंगे, 26। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो प्रोटॉन भी कितने, 26 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तो प्रोटॉन भी इसमें कितने आ जाएंगे, 26 ही आ जाएंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मूले में ले जाओ, ये 56 दे रखा है इसने, प्रोटॉन कितने हैं इसके, 26 पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 56 में से 26 निकाल दो, कितने आ जाएंगे इसके, 30। न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसमें 30 आ जाएगी। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। अगला सवाल देखो, यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा कर दें, इसको साफ कर देता हूं मैं बोर्ड को, ऊपर वाले सवाल को हल कर लेना है इसको। ये क्या कह रहा है, यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा हो जाए, न्यूट्रॉन फॉर्मूला पहले फॉर्मूला ले लेंगे, a बराबर p+n। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा हो जाए, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 50% पढ़ते हैं, तो O816 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी O816 के बारे में बता रहा है। तो 16 इसकी A है, और प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 8 हैं, और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने हैं, 8 है। ये सिस्टम है। क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा है, इसको आधा कर दिया इसने, इसको आधा कर दिया तो कितने आ जाएंगे, 4। बोला ना सवाल में, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा हो जाए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 50% बढ़ जाए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी, इसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये हो जाएगा 4। यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा हो जाए, न्यूट्रॉन तो ये है, इसको मैंने आधा कर दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को 50% बढ़ा दिया, तो प्रोटॉन कितने थे अपने पास, 18, इसको बढ़ा दूंगा कितना, 50%, आज ज्यादा 4 और बढ़ा दूं तो कितने हो जाएंगे, 12। यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा हो जाए, न्यूट्रॉन को मैंने देखो, दोबारा देखो सवाल को, न्यूट्रॉन पहले कितने थे, 8, कितना बढ़ा दिया मैंने, 50%, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा कर दिया, 4 हो जाएंगे। और वो क्या बोल रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 50% बढ़ जाए, 50% बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे, 12। तो वापिस कितना आ जाएगा इसका, 16। नया पूछ रहा है, नया द्रव्यमान वापिस ही 16 आ जाएगा इसका। ऐसे करना सवाल को। और C17H35 C17H37 3:1 में पाए जाते हैं, तो Cl का औसत परमाणु भार, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, अभी भी फॉर्मूला पढ़ के याद करो, एक फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला अपना था, औसत परमाणु भार बराबर, औसत परमाणु भार बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। दे रखा है परमाणु भार, दे रखे हैं इसका, एक का दे रखा है m1 की वैल्यू कितनी दी है, m1 की वैल्यू दी है इसकी 35, 3:1 में पाए जाते हैं, 35 × 3, और प्लस m2 कितना दे रखा है, 37 × 1 अपॉन 3 + 1। इसको सॉल्व कर लो, 35 को और 3 से इसको मल्टीपल कर लो, 5 × 15 हो जाएंगे, और 3 × 9 और 1 10, 105, और ये आ जाएगा 37 बटा आ जाएगा 4। इसको आप हल करोगे, 142 बटा 4, 142 को 4 से इसको लगभग भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 35.5, यानी इसका जो औसत परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। तो ये थे इसके कुछ सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।